प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। कृष्ण जब थोड़े से बड़े होते हैं तो पता है किस बात का कृष्ण कमिटमेंट करते हैं? कृष्ण के जीवन से आपको सीखने को मिलेगा कि कृष्ण का जीवन तपस्यामय, त्यागमय और सेवामय था। दूसरों को खुश रखना क्या सेवा नहीं है? दूसरों को दो शब्द प्रेम की बात करना क्या सेवा नहीं है? निराशावादियों को आशा देना क्या सेवा नहीं है? गिरे हुओं को उठाना क्या सेवा नहीं है? क्या शोषणकारियों का शोषण करने वाले गरीबों का मदद करना और सहायता देना क्या सेवा नहीं है? ये सारी सेवाएं आपको कृष्ण के एक जीवन में देखने को मिलती है। मन सखा कृष्ण का दुबला 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 पतला मित्र, सारे मित्र दुबले 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 पतले एक बार कृष्ण इनको बुलाते और कहते हैं कि मन सखा इधर आओ। मन सखा आता है। बोलो काना। कंधे पर हाथ रखकर कृष्ण कहते हैं कि सुन रे मित्र, तू मेरा सखा है कि नहीं है? हाँ हूं ना। तू मेरा मित्र है कि नहीं है? हाँ तो हूं ना। बोले फिर मेरा मित्र होके इतना दुबला पतला मुझे अच्छा नहीं लगता है। मने गमतू नहीं कि मारो दोस्त आवड़ो दुबड़ो दुबड़ो ने पातड़ो पातड़ो होय, मने नहीं गमतू। तो मन सखा कहता है कि कृष्ण तुम राजा के बेटे हो और तुम तो मक्खन मिश्री खाते हो, तुम तो छाछ से निकला हुआ नवनीत खाते हो और मेरी माँ तो मुझे मक्खन देखने तक को नहीं देती। मेरी माँ भोजन में मुझे छाछ देती है, तुम मक्खन खाते हो काना, इसीलिए तुम मोटे हो, और मैं छाछ पीता हूँ वो भी पेट भर के नहीं, इसीलिए मैं दुबला हूँ। कृष्ण की आंखें चौंकती हैं। तब कृष्ण समझते हैं कि ये वही मक्खन है जो हमारे गोकुल और हमारे व्रज में मक्खन निकालकर बेचारे गरीब लोग सारे का सारा मक्खन राजा कंस को जमा करते और अपने बच्चों को भूखा रखते हैं। यहाँ कमिटमेंट कृष्ण पूरा करते कि मैं जो मक्खन खाता हूं, मेरी गलियों का मक्खन मेरे बच्चों को रष्ट पुष्ट करने के लिए होगा, इसीलिए भगवान चोरी करते दूसरों की सेवा करने के लिए, ना ही अपना पेट भरने के लिए। नंद के पास 9 लाख गायें हैं। कितनी? 9 लाख गायों का मक्खन क्या कृष्ण के लिए पर्याप्त नहीं था? चोरी करने की कहां आवश्यकता थी? पर कृष्ण ये संदेश देना चाहते थे कि आपका पेट का जाया और आपके व्रज में वो सारे बच्चे भूखे रह रहे और आप उस टैक्स और कर के स्वरूप में मक्खन कंस को जमा कर रहे हो, ये अब से जमा नहीं होगा, क्योंकि सत्ता और संपत्ति को ललकारने वाला मैं कृष्ण पैदा हो गया हूं। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं कृष्ण पैदा हो गया हूं। मैं आतताइयों का संहार करने के लिए और दुर्बलों की रक्षा करने के लिए अब मैं पैदा हो गया हूं। कृष्ण कान में कहते हैं, मन सखा मैं तुम्हें मक्खन खिलाऊं? मन सखा कहता है, अपने गल से? फिर क्या मां डांटेगी नहीं? बोले किसने कहा अपने घर से? तन कोने कीधु के मारा घरे थी? फिर किसके घर से? दूसरों के घर से। हाँ पण केवी रीते? एवं तो केवी रीते थाय? अरे बधु थाय, तू हाँ तो पाड़, तार खाऊ छे माखण? हाँ पाड़वानी वार बधी व्यवस्था हूँ करीश। पर कृष्ण कान्हा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे तो 9 लाख गाय, फिर तेरे घर से नहीं न बीजा ने घरे थी केम? तो के बधाने आदत पड़ी नहीं ने माखण आलवानी? आदत नाखवी पड़े। आलवानी आदत नहीं रही न, देवी पड़े। तो मनसुखा सुन मेरी बात, अपन है ना एक सहकारी मंडली बनाते, बाल गोपाल मंडली। ए मनसुखान बात भेजाम बात फिट थई नहीं। ओ कृष्ण कहते हैं मनसुखा को कि तेरे जैसे सारे दुबले 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 जे माइकांगले उन बधान भेगा कर,
भेगा करने पछी हूँ एक आयोजन करूँ छू। इकट्ठे हो गए। अब कृष्ण कहते हैं कान में कि सुनो सखाओ, बाल गोपाल चोर विद्या मंडली, उसकी स्थापना करने जा रहा हूं मैं। એટલે બધાની આંખો પોડી થઈ કે ओ काना वो क्या होता है? बोले अपन सब माखन माखन खेलेंगे। कैसे खेलेंगे? बोले अपन सब कल जाएंगे किसी न किसी गोपी के घर में, किसी न किसी जहाँ माखन निकलता होगा, तुम मेरे पीछे पीछे रहना, आगे आगे मैं रहूंगा। अपन सारा माखन चुरा कर खा जाएंगे, तुम्हारे पशु पक्षियों को भी माखन खिलाएंगे, तुम्हारे बछड़ों को भी खिलाएंगे। कूतरा घोड़ गधेड़ा घोड़ा बदा भूख्या बदा माखण खवड़ाईशु। એટલે पहला तो सब डरे, सब भयभीत हुए कि ऐसा करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो कृष्ण कहते हैं नहीं पकड़ाएंगे। क्यों? बोले मारा गुरुए मने एक मंत्र आप्यो, कफलम 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 भर, कफलम 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 पकलम फुर, एम करीने भागी जवानुं એટલે न पकड़ाइए। चोरी करने का आयोजन भी उसका, चोरी का मंत्र भी उसका, चोरी की सहकारी मंडली भी उसकी, चोर की विद्या भी उसकी, चोरी करने वाला भी वो, पर सिखाता कैसा ज्ञान है कि सारा संसार उस चोर को चित्त चोर के नाम से जानकर आज भी प्रसन्न होता है। अगर वो चोर चोरी करता है तो हमें नफरत होनी चाहिए। नफरत क्यों नहीं होती? क्योंकि वो चोरी वास्तव में वो कमिटमेंट है उन दुर्बल लोगों के लिए जो दुर्बल व्यक्ति रिष्ट पुष्ट न होके कर के रूप में मक्खन भरपाई करता था उस शोषणकारी राजा के लिए। उसके लिए वो ये आयोजन है और उसी के लिए सहकारी मंडली है। उस शोषणकारी राजा के लिए भगवान कृष्ण का छोटा स्वरूप मंडली बनाता है। सबके गले में हाथ डालकर कृष्ण कहते हैं मित्रों, मुझे तुम दुर्बल अच्छे नहीं लगते हो, थोड़ा दाड़ा माखण की चोरी करी करीने आपणे आવું तगड़ू थवानुं ये वस्तु पाकी। अब अगला दिन होता है, यशोदा मैया सजाती है, संवारती है, भगवान को श्रृंगार करती है और कृष्ण कहते हैं कि मुझे सखाओं के साथ खेलने जाना है मैया, थोड़ा सा जल्दी कर, कारण के पहले टाइम निकलियो जाए, समय जा रहा है चोरी करने का। आयोजनबद्धता तो होनी चाहिए, जीवन में आयोजनबद्धता नहीं है तो काम बराबर नहीं होते। अने कृष्ण आंख मारते कि तुम अभी अंदर मत आना, एकाद बे ज आवવાનું, आयोजन हतुं, बधाए नहीं आवવાનું, भेगा नहीं तो मारी माँ विचारशे कि आ बधा तैयार थई थईने क्यों हेड्या। एक दो जन आते और कहते हैं कि काना काना देर हो रही है खेलने में, वहां सब लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं, गेंद खेलेंगे हम सब लोग। ओ यशोदा काला टीका लगाती है, बेटे नजर नहीं लग जाए, भलाइयां लेती है। जा बेटा, और ये देख तेरे मित्र हैं ना, उनके लिए मैं नाश्ता दे रही हूं, सबको करवाना। क्या हम उस यशोदा की तरह दूसरे बच्चों की चिंता करते हैं? यदि हाँ तो हमारे घर भी कृष्ण अवतरित हो सकते हैं, हम वो यशोदा है। केवल हम अपने बच्चों की चिंता करते हैं और बाकी के बच्चे भले भूखे मरे, तो हम वो स्वार्थी माँ एक स्वार्थी बच्चे को जन्म दे सकती है, पर वो यशोदा अपने बच्चे को बाद में भोजन कराती है। जब अगर नंद ग्वाल बाल आते हैं तो पहले उनको कलवा कराती है, उनको नाश्ता कराती है। इसका नाम यशोदा है। यश दूसरों को देना, दूसरों का ख्याल रखना, उसका नाम यशोदा है। उसी के घर भगवान कृष्ण अपने जन्म का चयन करते, उसे मातृत्व का सम्मान देते। अब कृष्ण निकलते, कृष्ण आगे आगे, ग्वाल पीछे पीछे, पता नहीं है कि कहां जाना है। एक घर में मक्खन बिलोया जा रहा था, दधी मथी जा रही थी, खाट 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 खाट, और गोपी कहीं खोई हुई थी।
कृष्ण छुप छुप के इंतजार करते हैं। क्यारे माखण काढ़वानु वासण लई आवे, और जैसे ही मक्खन ऊपर निकल जाता है, वो रसोई में जाती है। रसोई में जाके जो बर्तन लाने के लिए, बड़ा सा बर्तन लाने जब जाती है गोपी, तब भगवान कृष्ण एंटर करते और सारा का सारा मक्खन उठाकर अपने खुद खाते हैं, ग्वाल बालों को बांटते हैं। थोड़ू आम थी आम विखेरी नाखे। आने चोर कहवाय, एनी निशानियां छोड़ी जाए એને ચોર ન કહેવાય। અને જેવી ગોપી આવે છે ને એનો પગ લપસે છે, ઓ બાપ રે બાપ, ત્યાર કે ખબર તો પડવી જોઈએ ને કે હું આવ્યો તો એમ। जैसे ही वो गोपी वापस आती है तो कृष्ण याद दिलाते, बधा कारण के घबराए छे, सब घबरा जाते कि अब पकड़े गए तो। એટલે कृष्ण कहते हैं कफलम कफलम फुर, सारों को बल आता है, सब दौड़ के भागते दूसरे गोपी के घर। प्यारे गोपी को पता चल जाता है कि अगली गोपी के घर चोरी हुई है। मक्खन सारा समेट के खाली मटका उल्टा करके परवारी मूकी दे है, और उसके एना घोड़िया में एक नानू छोकरू सुतेलू छे। छोटा बच्चा पालने में उसको जोर से चिकोटी पहनते और रुलाते। क्यों? मारा माटे घर खाली क्यों राख्યું? मेरे लिए मटका खाली क्यों है? मैं आता हूं तो जरूर कोई ना कोई प्रसाद देके जाता हूं, ले तेरे बच्चे को प्रसाद देके जा रहा हूं। ए पेलो छोकरो मोटे थी उआ उआ करीन रड़े छे, तो इतने में गोपी अंदर से बाहर आती, पकड़ा गया तू। बोले पकड़ा हूं गया, मैंने पकड़ने के लिए ही तो चिकोटी पहनी है तेरे बेटे को। मक्खन कहाँ है? मक्खन क्यों नहीं रखा मेरे लिए? बोले रुक, तो अब यशोदा को फरियाद करती हूँ। बोले मैंने कुछ कहा ही नहीं, तारी पासे सबूत शू है कि वो माखन खावा आयो छे? तेरे पास क्या सबूत है कि मैं मक्खन खाने आया? कैसी कैसी लीलाएं परमात्मा ने किस लिए की है? केवल और केवल दूसरों के बल के लिए, दूसरों की रुष्ट पुष्ट होने के लिए और दूसरों को प्रसन्न रखने के लिए। ऐसे भगवान कृष्ण को यदि देवता, किन्नर, गंधर्व और यक्ष पूजा में अपने नतमस्तक ना हो तो और क्या। हमारा भगवान कृष्ण को फिर से प्रणाम है, जिसका नाम एक कमिटमेंट है। कृष्ण कन्हैया रण छोड़ राय की जय। थोड़े बड़े होते इस मक्खन चोरी की लीला से हम एक बात तो समझ जाते हैं कि इस शरीर रूपी मटके में गोपी मतलब इंद्रियां हैं, विषय विकार रूपी दही जमा हुआ है। इसमें संसार रूपी दही है, विषय विकार रूपी मथनी है, और जो धागा है वो सत्संग रूपी सूक्ष्म डोरी है। उससे मथ मथ कर भगवान कृष्ण और भक्ति वैराग्य रूपी जो मक्खन निकलता है, तभी वो आपको खाने और बांटने के काम लगता है। तो ये संसार है। संसार में दही रूपी शरीर रूपी हांडी है। इस हांडी में इंद्रियां रूपी छाछ पड़ी हुई है, दही पड़ी हुई है, जिसे हम संसार कहते हैं। बिलोना डालिए, मध्यस्थता का बिलोना। उस बिलोना सत्संग रूपी विचार से बिलोने को मथिए, और तब जो भक्ति रूपी माखन निकलता है, उस माखन का परमात्मा को भोग लगाइए है, यही वो भगवान स्वीकार करता है। मैं विकारी हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, वो तो कौन सा संसार नहीं है, पर मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। जिस दिन ये आपको दृढ़ हो जाए, उस दिन आप सारे के सारे स्वीकार हो जाओ।